मैं हूं गुनेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन रिव्यू न्यूज। तो आज हम कटरा पहुंचे थे और 2 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, बिजनेसमैन है, जो गंडोला सरकार द्वारा लगाया जा रहा है और क्या कुछ उससे नुकसान होगा, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जम्मू के अजय सैनी जी, जिन्होंने अभी असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। एक पॉलिटिशियन भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो सबसे पहले तो अजय जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडियन रिव्यू न्यूज पे, और आपसे जानना चाहूंगा कि जो रोष जो है कटरा के लोगों का, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का, ये 2 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किस चीज को लेकर चल रहा है? क्या ये सही है फैसला सरकार का या क्या है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। आप जानते हैं कि कटरा के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे व्यर्थ यहाँ पर बैठे, अपना समय यहाँ पर बर्बाद करें। माता रानी का, माँ भगवती का आशीर्वाद कटरा के लोगों पर है कि अच्छा खासा उनका अपना व्यापार, अपना घर परिवार चल रहा है, तो उनको अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। नौबत ये आन पड़ी है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, खासकर श्राइन बोर्ड द्वारा जिस तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हमारे जम्मू को लेके, बार बार जम्मू के लोगों को परखा जाता है। और अब देखिए, कटरा के लोगों के हिस्से में ये बारी आई है कि कटरा के लोगों को परखा जा रहा है कि रोपवे जबरदस्ती यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लोगों का क्या कहना है कि लोग कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर, हमें रोपवे नहीं चाहिए। 40,000 से करीब लेके 50,000 के करीब जो लोग हैं इससे प्रभावित होंगे। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और सभी जितने भी हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं। मगर देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है और इन लोगों की जो डिमांड्स है उनको अनदेखा करते हुए यहाँ पर डिक्टेटरशिप कर रही है। ये डिक्टेटरशिप ही है, यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उनको अनदेखा करते हुए अपने मुनाफे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, इससे किन किन लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है वो एक अलग विषय है। मगर श्राइन बोर्ड जिस तरह कमर्शियलाइजेशन निरंतर करता आ रहा है, ये भी एक कमर्शियलाइजेशन का हिस्सा है कि जिसमें 300 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट जो ताराकोट में लग रहा है, वहां पर जबरदस्ती लगाने की कोशिश हो रही है। आपको पता है कि गांव के लोग, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है हमारा जम्मू कश्मीर का, वहाँ के आम गरीब लोग जो है यहाँ पे मतलब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवारों को पालते हैं। अगर ये चीज हो जाती है तो आपको पता है कितना मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर चलाते हैं। इसके बारे में देखिए, ये तो सीधा सीधा प्रहार आम जनता पर है। जो सरकारें होती हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो काम होता है वो होता है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को यहाँ पर व्यापार खोलकर देना कि लोगों का घर का पालन पोषण अच्छे से हो सके। अभी फिलहाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो बेरोजगारी दर है वो 32% से ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी सरकार है, उसका दायित्व है कि वो किस तरह से नए नए प्लान्स लाए, पॉलिसीज लाए, जिससे कि लोगों को रोजगार दिया जाए। उन पॉलिसीज भी बात नहीं हो रही, उन स्कीम्स पर बात नहीं हो रही। बात किस पर हो रही है कि किस तरह लोगों को बेरोजगार किया जाए। देखिए, ये अपने आप से नहीं बोल रहे, ये कटरा के जन जन की आवाज है कि किस तरह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। क्या पिट्ठू, क्या वो जो पालकी वाले हैं, क्या दुकानदार, क्या कटरा का आम जो यहाँ पर होटल वाले हैं, व्यापारी हैं, या और बड़े सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका मुझे पता भी नहीं है कि वो लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे और उनका अपना घर पालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या सरकारें ये चाहती है कि हमारे राज में, एलजी ये चाहते हैं कि हमारे राज में कटरा के लोग जो माँ भगवती के चरणों में बसे हैं, जिनको माँ भगवती का आशीर्वाद है, ये उस माँ भगवती के खिलाफ जाकर यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं लोगों को बेरोजगार करने का। एक सवाल और आपसे, आपको पता है कि मां जगदम्बे जगजननी का दरबार है, देश भर के लोग यहाँ आते हैं, और श्राइन बोर्ड ने आरती में बैठने का जो 2,000 रुपया लेती है, इसका मतलब यह है कि एक आम गरीब जो है माँ की आरती में नहीं बैठ सकता। और दूसरा, अभी इन्होंने हवन कुंड भी स्टार्ट कर दी है, वहां से सुनने को आ रहा है 5-5 हजार या 10-10, 20-20 हजार रुपया हवन करवाने का। ये कितनी लूट मार जो है श्राइन बोर्ड ने मचा रखी है। तो इसके बारे में कुछ कहोगे सर? क्या ये सही है जो आरती में बैठने का पैसा लेता है? हवन कर शुरू कर दिए, तो इसको लेकर भी बहुत से सवाल जो है आम जनता ने किए हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या श्राइन बोर्ड कितना कुछ सही कर रहा है, कितना कुछ गलत कर रहा है? देखिए, मैं आपकी बात का ना जवाब थोड़ा संक्षिप्त में देना चाहूंगा। जिस श्राइन बोर्ड का नाम है श्राइन बोर्ड है, उसका नाम बदलकर अधर्मी बोर्ड होना चाहिए। उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण ये है कि आप जानते हैं कि जब माँ भगवती के दरबार में लोग यात्रा करने जाते हैं, यात्रा कोल कंडोल से शुरू होती है। देवा माई आ गई, बाण गंगा आ गई, सांझी छत आ गया, बीच में अपना अर्धकुंवारी आ गई। तो ये सभी जो राह है, यहाँ से माता रानी गुजरी है और जो भैरवनाथ है उनका वध करके उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई है। तो जब जिस राह में जो इतिहास यहाँ पर बना हुआ है, जिस इतिहास पर लोग चल रहे हैं कि माँ भगवती यहाँ से गुजरी थी, उस राह से भटका के हम लोगों को जब गंडोले से लेकर जाएंगे तो ये सीधा सीधा बुराई पर कामयाबी पाने की जीत है।
और श्राइन बोर्ड का जो रवैया हमारे प्रति रहा, जिस तरह आपने आरती की बात की, वहां पर भेदभाव किया जाता है। एक गरीब लोग अपने पैसे जोड़कर मां भगवती के दर्शन करने जा रहा है, वहां पर वो उस आरती में नहीं बैठ सकता, उसके पास पैसे नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरह श्राइन बोर्ड के माध्यम से वहां पर पिंडियां चोरी हो गई। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर इल्जाम लगते हैं कि स्टैंपेड, आप स्टैंपेड भूल गए कि किस तरह कमर्शियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड कर रहा है, यही इतनी ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा दी गई, ऊपर जहां पर इतनी जरूरत नहीं थी वहां पर स्टैंपेड हो गया और कितने लोगों को मारा गया। क्या आज तक सीईओ सस्पेंड हुआ? क्या आज तक तहसीलदार सस्पेंड हुआ? मौकाए वारदात में जितने भी अधिकारी थे वो सस्पेंड हुए? नहीं हुए। इसी श्राइन बोर्ड ने मूर्तियां बेच दी, इसी श्राइन बोर्ड ने ऐसे कृत्य किए, कुकृत्य किए जो भगवान कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये श्राइन बोर्ड नहीं है, ये अधर्मी बोर्ड है जिसे हटाना बेहद जरूरी है। आज लड़ाई है श्राइन बोर्ड की और आम सनातनियों की। ये श्राइन बोर्ड एक धर्मनाथ है और आम सनातनी, जिसको हम मां भगवती से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, उनके अंश है। आज श्राइन बोर्ड को खत्म करना होगा क्योंकि इनका रवैया हमारे प्रति इतना नॉन सीरियसली है कि समय समय पर हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो दूसरा रोड बना तब भी लोगों ने यहाँ पर इनका विरोध किया, मगर इन्होंने जबरदस्ती किया। अब भी इनकी मंशा यही है कि हम जबरदस्ती यहाँ पर रोपवे बनाए, मगर हमारा कहना यह है कि अगर आज भी ये रोपवे लग गया तो लोग कभी उठ नहीं पाएंगे, लोग कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे सिद्ध हो जाएगा कि श्राइन बोर्ड जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो जनता के हित में हो चाहे वो जनता के अहित में हो, श्राइन बोर्ड करके रहेगा। और उसमें हमारी सरकारें हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सभी चुप रह के मौन धारे रखेंगी। इससे लगता है कि अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह हमारी माताएं, मातृशक्ति, जिस तरह पूरा कटरा संघर्ष समिति, ये सभी लोग आज जागे हैं, ये जरूरी था। और इसीलिए हम अपना समर्थन देने के लिए इनके पास आए हैं, ताकि कटरा को अब हारना नहीं है, कटरा को विजय पानी है, कटरा को रोपवे बंद करवाना है, ताकि इस तरह के जुल्म हमारे पर फिर से ना होते रहे। और आपको पता कि माँ वैष्णो देवी ने भी उस समय कहा था, जब भैरवनाथ का उन्होंने वध किया था, कि जो भी यात्री आएगा मेरे दर्शन करने के पैदल आएगा, और जो मेरे दर्शन करके जब वो भैरव बाबा के दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा सफल होगी। तो कहीं ना कहीं माँ के कहे उस वचन पर भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं मतलब आघात कर रहे हैं। इसके बारे में सर कुछ बोलोगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब इतिहास में ये चीजें लिखी है, इतिहास किसके लिए होता है? अगर राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे अयोध्या में, और अब हम कहें कि अयोध्या में दिए ना जलाकर पाकिस्तान में दिए चलाएंगे, तो क्या उसकी मान्यता रहेगी? वही चीज ये कर रहे हैं। जिस पथ से, जिस राह से मां भगवती गुजरी है, जब उस राह से लोग जाना बंद कर देंगे तो उस जो यात्रा है उसका महत्व ही नहीं रहेगा। जिसका महत्व ही नहीं रहेगा तो आप बताइए उस यात्रा को हम सफल कर पाएंगे? क्या वो यात्रा सफल हुई? और श्राइन बोर्ड सीधा सीधा फोकस किस पर करती है? अपने वहां दरबार पर, और कमर्शियलाइजेशन कर रही है। क्या दुर्गा माई को ज्यादा रेनोवेट किया गया? क्या जो कोल कंडोली मंदिर की आज हालात इतने अच्छे हैं? यहाँ पर सीधा सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड अपने यहाँ पर व्यापार कर रहा है। श्राइन बोर्ड यहाँ रोपवे लगा रहा है, गंडोले लगा रहा है, जो उन्हें अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, और मैं अपने सोशल मीडिया आप जैसे भाई बंधुओं के माध्यम से बड़ी बार कह चुका हूँ, चाहे मुझे कुछ गलत भी कहे, मैं मां भगवती के दरबार में जाता हूं, मैं 1 रुपए भी नहीं चढ़ाता, क्योंकि वो पैसा हमारे